चलो इंग्लिश ग्रामर में आज हम टेंसेस करेंगे। उस दिन हिंदी में हमने काल किया, आज इंग्लिश में टेंसेस। टेंसेस हमारे जैसे हिंदी में होते हैं सेम वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, फ्यूचर टेंस के, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स और फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स। तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अभी प्रेजेंट टेंस में ऐसे ऐसा लिखेंगे हम, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ये हमारा पास्ट टेंस है। और ये हमारा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल मतलब सिंपल में प्रेजेंट टेंस भी हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद सिंपल के बाद हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही चीज है। अभी परफेक्ट और उसके लिए जगह नहीं है, वो बाद में करेंगे, ये रब करके मैं वो करा दूंगी। कंटिन्यूअस, तो सिंपल अभी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इधर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो क्या सेंटेंस में कैसे जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में भी होता है। अभी जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैं इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ, कब बोलती हूँ पता नहीं है, बोलकर हुआ कि नहीं पता नहीं है, सिर्फ बोलती हूँ। टाइम जैसे हिंदी में मैं खाना खाती हूँ मैं खाना, लेकिन कब खाती हूँ, खाकर हुआ या नहीं हुआ, टाइम की का हमें कुछ पता नहीं चलता है। वो होता है सिंपल, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो चाहे वो सिंपल पास्ट हो। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसी सेंटेंस को मुझे कंटिन्यूअस बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मैं क्या करूँ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए मतलब मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मेरा काम अभी हुआ नहीं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, मेरा काम अभी हुआ नहीं है। तो अपूर्ण वर्तमान काल के लिए क्या होता है, आई, अभी कंटिन्यूअस बोलेंगे तो आईएनजी, वर्ब में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है। तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे, आईएनजी फॉर्म आया वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब यूज किया। आई था इसलिए एम आया। अगर ही शी होता तो उसमें प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज एम आ रहा था, पास्ट टेंस रहता तो वॉज और वर आता। तो इसमें देखो इसका फॉर्मूला है सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फॉर्मूला है एकदम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में
प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूले याद रखोगे तो किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हो। एग्जाम में कैसा आता है, अगर सपोज ये सेंटेंस दिया है तो तुम्हें लिखा रहेगा ब्रैकेट में मेक इट प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको तुम्हें परफेक्ट बनाना होता है। तो वो परफेक्ट में बताती हूँ कैसे बनाना है। तो एग्जाम में चेंज करने आता है सेंटेंस, कोई एक टेंस दिया रहेगा उसे दूसरे टेंस में हमें चेंज करना होता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस। तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में आता है इज एम आर, इज एम आर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में यही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, इज एम आर। पास्ट टेंस होता तो इसमें क्या यूज होता, वॉज वर। अब इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट करेंगे। देखो इसी सेंटेंस को सिंपल पास्ट। तो फ्यूचर में बाद में करवाती हूँ, पहले मैं तुम लोगों को सारे परफेक्ट और वो करवा देती हूँ इन दोनों के। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब ये इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे करेंगे हम परफेक्ट टेंस और यहाँ पे करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसका अगर हमें पास्ट टेंस बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस, इसका हमें पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं ना, प्रेजेंट का कंप्लीट कर लेते हैं फिर पास्ट पे आएंगे। अब ये हमारा फर्स्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये इसका फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये इसका थर्ड टाइप और ये इसका फोर्थ टाइप। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ता है, इसमें हमें सब्जेक्ट आई हैव स्पोकन इंग्लिश। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड हैव है, इसमें हैव या हैव कुछ भी एक आता है, हैव या हैज। हैव कब आता है, जब प्लूरल हो, हैज कब आता है, जब सिंगुलर हो। ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो हैव आता है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, और सिंगुलर है तो हैज आता है। लेकिन आई और यू ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर होने के बावजूद इनके साथ हैव ही यूज होता है। तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। तो आई, फिर हैव सब्जेक्ट, फिर हैव हैज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव हैज के साथ मैंने चेंज द वॉइस में भी बताया था, हैव और हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका ये रूल है, इसमें हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ऐसा ही रहता है, पहले सब्जेक्ट फिर हैव हैज, सिर्फ इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो है बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट हैव हैज, देखो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर देखो हैव हैज आता है, बीन आता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्यों आता है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट है इसलिए हैव हैज आता है, और कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब में आईएनजी आता है। तो इसी सेंटेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो कैसा आ जाएगा, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। ये हो गया हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप। अभी तुम लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से याद रखना इजी लगता है तो फॉर्मूले के हिसाब से रखो, सेंटेंस के हिसाब से लगता है तो सेंटेंस के हिसाब से। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई
स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। मैं इंग्लिश कब बोलती हूँ पता नहीं, बोलकर हुआ कि नहीं पता नहीं, सिर्फ बोलती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। मैं अभी इंग्लिश बोल रही हूँ, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कंटिन्यूअस, मेरा काम कंटिन्यूअस चल रहा है, ऐसा याद रखने का। मेरा काम अभी कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूअस चल रहा है, हुआ नहीं है, इसलिए से बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो इसमें फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से जो यहाँ पर आएगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म, कभी भी कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आता है ऑब्जेक्ट। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब आए हम प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब मेरा इंग्लिश बोलकर हो चुका है, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ, काम हो गया मेरा। पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं ना जिसे, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ। तो आई सब्जेक्ट हैव या हैज में से जो भी यहाँ पे सुटेबल वर्ड होगा वो वर्ब का, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और ऑब्जेक्ट। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स कंप्लीट हो गए। तो अभी हम करेंगे पास्ट टेंस। मैंने ये टेबल बनाकर इसलिए दिखाया कि तुम लोगों को फर्क समझ में आए कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कंटिन्यूअस करना है तो क्या होता है, परफेक्ट करना है तो कैसे होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है तो कैसे होता है। अब हम करेंगे पास्ट टेंस। इसी सेंटेंस को हमें पास्ट टेंस करना है। उस फॉर्मूला वही रहता है, सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, यहाँ पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अभी हम सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई है, स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक है, और ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। तो हमने क्या किया, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिया, यहाँ पे पास्ट टेंस लिया। तो इससे ये हो गया कि हमारा सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में था वो सिंपल पास्ट टेंस में हो गया। आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोला, मैं इंग्लिश बोली, मैं इंग्लिश मतलब मेरा काम हो चुका है, मेरा इंग्लिश बोलकर हो चुका है, मैंने इंग्लिश बोला। तो आई स्पोक इंग्लिश, सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, बाकी सब वैसा ही है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो गया। अब यहाँ आएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस पे। तो इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। इज एम आर की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज और वर। फिर वैसा ही रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा आई। अब आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा, आई के साथ वॉज आएगा, क्योंकि आई सिंगुलर है। अगर आई की जगह दे होता तो यहाँ पे वर आता। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो डिफरेंस क्या है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे इज एम आर आता है, यहाँ पे वॉज वर आता है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हो गया, ये हुआ हमारा 2 टाइप हुआ पास्ट टेंस का। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट करना है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस हो गया था हमारा। अब हम यहाँ पे करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट में क्या हुआ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। तो आई हैव की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, हैड। आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मतलब डिफरेंस कितना है हमारा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। जो इधर हैव हैज यूज हो रहा है, यहाँ पर हैड यूज हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा इसका,
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये फॉर्मूला है। अब इसी को हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, वैसा ही सेम वैसे ही, सिर्फ हैड की जगह पर हैड। आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो ऐसे अगर टेबल बना के एक पूरा अच्छे से बड़ा पेज लो, उसमें देखो ऐसा अभी यहाँ पे तो थोड़ा सा वो हो गया है, ऐसा टेबल पे डायरेक्ट 4 कॉलम बनाओ। ऐसा यहाँ पे लिखो प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे लिखो पास्ट टेंस, और फ्यूचर में कराती हूँ इसके बाद यहाँ पे लिखो फ्यूचर टेंस। अच्छा लॉन्ग 2 पेजेस ले लो, पूरा 4 कॉलम बनाओ। 4 कॉलम, ये एक नाम के लिए और 4। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे कंटिन्यूअस, थर्ड कॉलम में लिखो परफेक्ट, और यहाँ पे लिखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हर सेंटेंस जैसे ये फर्स्ट इसका, फर्स्ट उसका, फिर थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का, ऐसा कंटिन्यूअस लिखो। तो जब वैसे में टेबल बना के पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही नहीं होगे, बिल्कुल भी इजीली समझ में आएगा कि चेंजेस किधर होते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको कंटिन्यूअस करना है तो क्या करना है, इसको अगर परफेक्ट करना है तो क्या करना है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है तो क्या करना है। वैसे ही पास्ट टेंस में अगर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, यहाँ पे हैव हैज हैड, तो यहाँ पे सिर्फ हैव, बस हैव हैज आया मतलब याद रखने का प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जिधर हैड आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। बस हैव और हैव हैज और हैड, इतना डिफरेंस याद रखो तो परफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होगे। प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, पास्ट परफेक्ट हैड। अब सपोज एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे शी दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। वैसा ही लिखा हमने, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर अब हम इसे चेंज करते हैं, यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, तो क्या देखो फर्स्ट तो है वही आएगा। अब इज एम आर में से क्या आएगा, दे है, दे मतलब बहुत सारे लोग, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है आर, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये डिफरेंस समझ गया तुमको कि हमें आर कब यूज करना है। इज और एम तो इजी है, एम तो हमेशा आई के साथ यूज होता है, इज, शी, ही या फिर किसी का नाम तो इज यूज होता है। अब आर कब यूज होता है, जब एक से ज्यादा लोग रहेंगे, प्लूरल रहेगा तो आर यूज होता है। दे स्पीक इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसे हमें परफेक्ट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, दे अभी एक से ज्यादा है मतलब हैव आएगा, दे हैव स्पोकन इंग्लिश, दे हैव स्पोकन इंग्लिश। अभी इसे हमें वो बनाना है, इस सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो दे हैड, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड तो हैड ही आता है, दे हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। हो गया, 2 सेंटेंस हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस में। अब इसी सेंटेंस को हम परफेक्ट करते हैं, तो दे स्पीक इंग्लिश की जगह आ जाएगा दे स्पोक इंग्लिश, तो ये हो गया पास्ट टेंस। ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, दे स्पोक इंग्लिश। वैसे यहाँ पे दे एक से ज्यादा है तो क्या आएगा, वर, पास्ट टेंस में वर यूज होता है, वॉज या वर, तो एक है सिंगुलर होता तो वॉज, प्लूरल है तो वर, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे दे हैड बीन, बाकी ऐसा ही रहेगा, सिर्फ आई की जगह पे दे आ जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के 4 टाइप।
प्रेजेंट टेंस के देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर डाला है मैंने प्रेजेंट टेंस का। अब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये पास्ट टेंस का है। और ये वन, देखो वन, ये जो मैंने सिंपल इसमें लिखा है, मैं रोमन में लिख देती हूँ तो कंफ्यूज नहीं होंगी। देखो ये जो सिंपल 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 4, ये हो गया चारों प्रेजेंट टेंस का। पास्ट टेंस के लिए रोमन नंबर्स यूज किए 1 2 3 4, तो ये हो गया पास्ट टेंस के 4 टाइप्स। अब हमें आना है फ्यूचर टेंस पे। तो हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे फ्यूचर टेंस। विल या शैल कुछ भी आ सकता है, वो बताती हूँ मैं कैसे आता है। ये इसके फॉर्मूले हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट विल शैल, बी वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल और शैल, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल और शैल, हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारा सेंटेंस है आई विल स्पीक इंग्लिश, आई शैल होता है, आई विल भी होता है, लेकिन आई और वी के साथ शैल आता है। देखो शैल कब यूज होता है, आई और वी, अगर आई और वी रहेगा तो शैल आता है। विल और शैल दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अगर आई विल भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शैल की जगह पर विल भी यूज कर सकते हैं। आई, लेकिन शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है और दूसरे वर्ड्स के साथ यूज नहीं कर सकते। तो ये सब्जेक्ट, ये विल या शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगी, मैंने अभी बोला नहीं है, फ्यूचर में बोलूंगी, भविष्य में बोलूंगी। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर अब इसे मुझे कंटिन्यूअस बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं फॉर्मूले के हिसाब से इसे चेंज करूंगी। तो सब्जेक्ट है मेरा आई विल
बी आना लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, स्पीकिंग इंग्लिश। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें सिर्फ क्या हुआ, देखो विल तो सब चारों में आएगा, अगर फ्यूचर टेंस है तो उसमें विल जरूर आएगा, विल या शैल। उसके साथ एक्स्ट्रा क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे बी और आईएनजी फॉर्म वर्ब का, अब यहाँ पे हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई विल और शैल, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पोकन स्पीक का थर्ड फॉर्म इंग्लिश। I will have spoken, I will have spoken English, I will have spoken English। इसी को मुझे अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैं क्या करूँगी, I will और shall have, साथ में क्या आएगा, been, वर्ब का ing फॉर्म मतलब speaking प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। तो फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला अगर अच्छे से लर्न है तो कोई भी टेंस चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पिछली बार मैंने जब हिंदी में टेंस काल सिखाए थे तो टेबल लिखने दिया था 5 टाइम्स, इंग्लिश में तुमको पूरा टेबल सिर्फ 1 टाइम लिखना है, और ये जो फॉर्मूले हैं वो 5 टाइम लिखने हैं। फॉर्मूले 5 टाइम्स मतलब कैसा, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा तो उसका फॉर्मूला 5 टाइम्स, सिंपल पास्ट टेंस लिखा तो उसका फॉर्मूला 5 टाइम्स, ऐसे ये फॉर्मूला सिर्फ 5 टाइम्स लिखना है, बाकी सेंटेंसेस तुमको 1 टाइम ही लिखने हैं। तो ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो। इसमें क्या आया, आई विल स्पीक इंग्लिश, इसमें सिर्फ विल के साथ बी और वर्ब के साथ आईएनजी, इसमें विल के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो सबको पता है कि हैव है, इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और परफेक्ट है मतलब हैव या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैव आता है, पास्ट होता है तो हैड आता है। इसमें विल, हैव, बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्यों आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट है इसलिए हैव। तो इतना तुम लोगों को फॉर्मूले के साथ अच्छे से याद रखना है। अब जैसे दे भी होगा तो वैसा ही होगा, यहाँ पे तो विल ही आता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंगुलर भी है तो विल और प्लूरल भी है तो विल। तो चाहे दे भी आ जाए तो दे सिर्फ आई की जगह दे आ जाएगा हर सेंटेंस में, बाकी जैसा है वैसा ही आएगा। तो फ्यूचर टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंसेस हमने कंप्लीट किए। अब हम इसके सेंटेंसेस बताऊंगी थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे चेंज करना है, अगर एग्जाम में आते हैं तो हमको चेंज कैसे करना है। और हिंदी का जो मैंने होमवर्क दिया था वो किसी किसी का रॉन्ग था, तो वो सेंटेंसेस का करेक्शन में कल के पीरियड में बताती हूँ। वो सेंटेंसेस अभी मेरे पास है नहीं, तो हिंदी के जितने भी मैंने सेंटेंस दिए थे और इंग्लिश का जो होमवर्क दिया था वो भी चेक कर किया है, लेकिन जो भी रॉन्ग है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का टेंसेस का और इंग्लिश का जो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर और कंप्लीट द वर्ड्स दिए थे उसका करेक्शन मैं कल बताती हूँ। Yeah.
The hot sun makes my imagination walk. इसे हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में. इसे she did not notice him. इसे करना है past perfect. She walked into her small garden. इसे हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. They made a big hole in the wall. Change into future perfect. Simple present tense. तो अभी हम इसे चेंज करेंगे. तो चेंज कैसे करना है? 1 मिनट. The hot sun makes my imagination walk. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अभी इसे हमें सिंपल पास्ट टेंस बनाना है. तो सिंपल पास्ट टेंस का पहले फॉर्मूला याद करो. क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा हमने सिंपल पास्ट टेंस का. फॉर्मूला इसलिए मैंने रूल मैंने इसलिए बोले कि रूल के हिसाब से करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगी. तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? द हॉट सन. तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा द हॉट सन. अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए हमें. तो मेक का सेकेंड फॉर्म. मेक का सेकेंड फॉर्म क्या है? मेड. मेड. मेक मेड.
हो गया वर्ब का सेकंड। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी सेंटेंस बचा है वो वैसे ही कॉपी कर दो, हो गया। द हॉट सन मेड माय इमेजिनेशन वर्क। बस हमने क्या किया, सिर्फ मेड का मेड किया। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिखा, रूल के हिसाब से, तो हमें डिफिकल्ट नहीं समझ में, कुछ समझने में डिफिकल्टी नहीं हुई। समझ गया कि सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब सेकेंड सेंटेंस, अभी ये शी डिड नॉट नोटिस हिम, पास्ट परफेक्ट। तो पहले पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला देखो। सब्जेक्ट पास्ट है इसलिए हेड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने फॉर्मूला लिख लिया पहले, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे करूंगी मैं इसमें, शी डिड है, डिड की जगह पे क्या आ जाएगा, हेड। नोट, नोटिस का थर्ड फॉर्म, नोटिस वर्ब है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोटिस्ड। सिर्फ हमें यूज है, डी यूज करना है। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, नॉट था इसलिए नॉट लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, नोटिस का थर्ड फॉर्म, और सब ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो हिम का हिम। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। शी हैड नॉट नोटिस्ड हिम। अभी ये फॉर्मूले के हिसाब, रूल के हिसाब से लिख के करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा पूरा। अभी हमें इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, तो हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज एम आर, प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने रूल लिखा, अब इस रूल के हिसाब से मैं चेंज करूँगी। सब्जेक्ट है मेरा शी, मैंने शी लिखा। अब इज एम आर, शी के साथ क्या यूज होगा, एम तो आई के साथ यूज होता है, आर प्लूरल के साथ यूज होता है, शी सिंगुलर है तो शी के साथ क्या यूज होगा, इज, शी इज। अब वर्ब का एनजी फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्क, तो वर्क का एनजी फॉर्म क्या आएगा, वर्किंग। बाकी ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस दिया है जैसा वैसा कॉपी कर लेना है हमको। into her small garden, she is walking into her small garden। तो ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया। अब हमें यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है, दे मेड अ बिग होल इन द वॉल। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, विल यूज करना है, हैव यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है, मेड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, और पूरा सेंटेंस जो बाकी है, मेड के आगे जो भी सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट। अ बिग होल इन द वॉल, हो गया। अब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में दिया है क्योंकि इसमें विल है, इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। तो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल हमारा प्रेजेंट टेंस के सिर्फ ये तीन, उससे हमारा रूल हो जाता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई लिखा हमने। वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, टीच, टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच है, सेकेंड फॉर्म टॉट है, TAUGH, टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट है। तो टीच फर्स्ट फॉर्म में ही है तो हमें टीच का टीच ही लेना है। विल के साथ, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। आई टीच, बाकी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यू हाउ टू मिल्क अ काउ।
ये हो गए हमारे टेंसेस। अब ये 5 सेंटेंसेस में मैंने बताया तुम लोगों को कि तुम लोगों को चेंज कैसे करना है। पहले रूल लिखना है, रूल के हिसाब से हमें चेंज करना है। अगर रूल के हिसाब से नहीं आता है तो जैसा एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया है वैसे सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल पढ़ लो कि किस में क्या चेंज होता है उसके। लेकिन ये रूल के हिसाब से करोगे तो ना रॉन्ग होगा कभी और ना कंफ्यूज होगे। सिर्फ रूल थोड़ा लर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो भी 5 टाइम्स लिखोगे ना जब, तो वो भी बाय हार्ट हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हमने टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब मैं एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पीरियड में दूंगी और तुमको प्रैक्टिस के लिए। तो आज के होमवर्क में क्या करना है तुमको, पूरा टेबल जितना कराया वो 1 टाइम, पूरा ये सेंटेंसेस 1 टाइम, सब 1 टाइम, सिर्फ हर एक का रूल, ऊपर उसकी हेडिंग, उसका रूल 5 टाइम, फिर उसकी हेडिंग, उसका रूल 5 टाइम, ऐसे करके लिखना।